नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पे डाल दें। गोरखपुर मंदिर में हमले को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने घायल जवानों से भी मुलाकात की और मंदिर पहुंचकर घटना स्थल का भी जायजा लिया। इसी के साथ सीएम योगी ने दुकानदारों से भी बातचीत की। सीएम योगी मामले को लेकर अब बड़ी बैठक करने वाले हैं और साजिशकर्ता के निशाने पर थे सीएम योगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि साजिशकर्ता के निशाने पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ थे और गोरखपुर में जो बड़ी आतंकी साजिश हुई है, अब इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायल जवानों से भी मुलाकात की और मंदिर पहुंचकर घटना स्थल का भी उन्होंने पूरा जायजा लिया है। अब इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने मंदिर के आसपास के दुकानदारों से भी बातचीत की। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर मंदिर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसटीएफ और एटीएस चीफ खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल को भी अब चेक किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आरोपी के सारे कॉल डिटेल्स को भी अब यहां पर खंगाला जा रहा है। एसटीएफ और एटीएस चीफ अब खुद इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर एटीएस और एसटीएफ खुद अब ये पूरी तफ्तीश उस मामले की करने वाले हैं। एसटीएफ और एटीएस के चीफ अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करेंगे। आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल को भी चेक किया जा रहा है। इसे बड़ी आतंकी साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आरोपी के सारे कॉल डिटेल्स को भी यहां पर खंगाला जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि इस आतंकी साजिश के जो निशाने पर थे वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ थे। साजिशकर्ता के निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ हमलावर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है और अब इस मामले की जांच कई सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों ने अपने हाथों में ले लिया है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि इसे एक बड़ी आतंकी साजिश भी कहा जा रहा है और सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि साजिशकर्ताओं के निशाने पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ थे। देखिए, बिल्कुल जो ये घटना हुई है, इस घटने को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लगातार गोरखनाथ मंदिर या योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। इसको देखते हुए जो कल घटना हुई है, घटना के लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अब ऐसे में जो कल घटना हुई थी उसके बाद पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया था। सारे अलग अलग जिलों में जो फेमस मंदिर है या जो अयोध्या से लगाए वाराणसी, प्रयागराज, तमाम जगह पे अलर्ट कर दिया गया था। वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज सुबह से ही जिस तरीके से अधिकारियों का दौरा शुरू हुआ है, आज योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जैसे ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, दुकानदारों से बातचीत की। उसके बाद सीधे अपने कार्यालय पहुंचे और निश्चित रूप से सबसे पहले पहुंचने के बाद उन्होंने गोरक्षनाथ बाबा का दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत गुरु ने अपने अवैधनाथ का दर्शन करने के बाद बैठक शुरू की है, जिस बैठक में एसटीएफ के डीआईजी से लेकर के एटीएस के डीआईजी और यहाँ पे एडीजी जोन अखिल कुमार के साथ तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद था और वो प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद अंदर बैठक में गया है और वहाँ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। और निश्चित रूप से ये जो हाई लेवल की जो ये बैठक है वो कई मायने बेहद अहम है, क्योंकि तमाम तरह के चीज़ों को लेकर के यहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में उस चीज़ को लेकर के बातचीत होगी योगी आदित्यनाथ के साथ। तो इस बैठक को कई अहम मुद्दों के जरिए देखा जा रहा है। अब बैठक के बाद क्या कुछ चीज़ों पर बात होती है, किन किन बिंदुओं पर बात होता है, क्या कुछ निकल के सामने आता है, इस बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। जी बिल्कुल सुशील, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये बेहद ही संवेदनशील है और यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही थी वो ये कि साजिशकर्ताओं के निशाने पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ थे। साथ ही साथ अब जो अयोध्या के मंदिर हैं, चाहे जो वाराणसी के मंदिर है, अब वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है, या यूं कहे कि और चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी।
बिल्कुल ये भी लाजमी था, क्योंकि जब एक जगह कोई घटना होती है तो उसके देखते हुए आगे सभी जगहों पर इस तरह के फेमस मंदिरों में या इस तरह के जिलों पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, अलर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, एक तो गोरखनाथ मंदिर जो विश्व विख्यात है, दूसरे योगी आदित्यनाथ का ये गृह जनपद है और उनका आवास भी है, और ऐसे में ये घटना होना तो कहीं ना कहीं सबके लिए एक सबक ही था। और निश्चित रूप से इस घटना के एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, बस 2 सिपाही जो पुलिस के जो जवान थे वो घायल हुए थे, और बड़ी मशक्कत के बाद आम पब्लिक की मदद से जो है उस सरफिरे को पकड़ा गया, और उसको लेकर के भी तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये कौन था, इसके पीछे मंशा क्या थी। लेकिन सुशील, ये जो हमला था ये बड़ा हो सकता था अगर वो आरोपी मंदिर परिसर के अंदर घुस जाता। वहां पे भक्त थे, श्रद्धालु थे, जिन पर भी यह हमला हो सकता था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैंने यही कहा कि अगर वो मंदिर के अंदर आ जाता और शायद वहां पर अगर वो हमला नहीं किया होता, और अगर वो अंदर आकर के इस हरकत को किया होता, तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होते। क्योंकि अंदर लगातार श्रद्धालुओं का रैला रहता है और श्रद्धालु लगातार आते जाते रहते, और अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो कल दृश्य देखने को मिला, इंडिया न्यूज ने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई लोगों को, उसमें साफ तौर पर सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरीके से दौड़ते हुए एक युवक आता है और हाथों में भुजाली लिए हुए सीधे पुलिस के जवान जो पीएससी के बाहर बैठे थे सिक्योरिटी में, उन पर वो हमला कर देता है। और हमला इस कदर करता है कि उस तरह से जैसे लगता है कोई जानवरों की तरह किसी पर हमला कर रहा है या बहुत पुरानी किसी की दुश्मनी हो। इस तरीके से वो लगातार ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है, जिसके बाद जो आसपास के जो लोग थे या जो सिपाही थे, और वो भगदड़ मच जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी सीधे तौर पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहां पर चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर अब सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बनारस के काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर के बाहर से इंडिया न्यूज के संवाददाता आकाश यादव ने पूरे माहौल का जायजा लिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। गोरखपुर में घटित घटना के बाद बनारस में भी सभी धार्मिक स्थलों को अलर्ट पर रख दिया गया है। मैं जहां मौजूद हूं, ये संकट मोचन मंदिर है, और मुख्य द्वार पे आप देख सकते हैं कि महिला और पुरुष जिस द्वार से जाएंगे उस द्वार पे पहले बारीकी से चेकिंग किया जा रहा है। वही उनके जो सेलफोन हैं बगल में जमा किए जा रहे हैं। हालांकि संकट मोचन मंदिर पहले भी लगातार आतंकी संगठनों के निशाने पे था। इसको लेकर पहले से ही बनारस का संकट मोचन अलर्ट पे था। लेकिन जिस तरीके से गोरखपुर मंदिर के बाहर पीएससी के जवानों पर हमला हुआ, उसको लेकर और भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ क्षेत्रीय चौकी प्रभारी हैं। जिस तरीके से गोरखपुर में घटना हुआ, उसको लेकर आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया ऊपर से? हम लोग परमानेंट यहाँ पे सचेत रह करके चेकिंग करते हैं, और जो संदिग्ध लगते हैं उनको अलग कर देते हैं, बैठालते हैं, उनसे पूछताछ होती है। और साथ ही साथ मतलब जो महिलाएं हैं उनको बार बार आग्रह करते हैं कि आप अपनी चैन पर्स बचा के रखिए, और जो थोड़ा सा भी लगता है कि आदमी संदिग्ध है तो चौकी में उसको ले जा करके पूछताछ करते हैं, और फोर्स पर्याप्त रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, बनारस में भी लगातार पुलिस अलर्ट पे है और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में घटित घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं जहां मौजूद हूं, ये काशी विश्वनाथ का मुख्य द्वार है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था किया जा रहा है। गेट में एंट्री से पहले लगातार चेकिंग किया जा रहा है। आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ द्वार के बाहर 3 ऐसे गेट हैं जिससे आप अंदर प्रवेश करेंगे। वही अंदर की बात की जाए तो अंदर भी 4 द्वार हैं जिससे काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जा सकते हैं। तमाम जगह हैं जहां पीएससी और पुलिस बल तैनात हैं, और ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है गोरखपुर मंदिर के घटना को देखते हुए कि फिर से कोई ऐसी घटित घटना ना हो। उसको लेकर सीसीटीवी फुटेज की भी निगरानी की जा रही है, अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस पीएससी बल जो हैं वो बारीकी से चेक कर रहे हैं कि सुरक्षा में लापरवाही ना हो। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में मिले केशव मौर्य। गृह मंत्री अमित शाह से भी यहां पर उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात कर संसद भवन से केशव प्रसाद मौर्य निकल गए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले केशव प्रसाद मौर्य, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी यहां पर उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ बैठकर
कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी हुए, बातचीत भी हुई। तो ये शिष्टाचार भेंट भी इसे कह सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नरेंद्र मोदी से भी मिले और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी यहां उन्होंने मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में मिले केशव प्रसाद मौर्य। उसके बाद आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह से भी यहां पर उन्होंने मुलाकात की, उनसे भी बातचीत हुई और उसके बाद इस मुलाकात के बाद वो बाहर निकल गए। तो वहीं लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी गांधी परिवार अमेठी संसदीय क्षेत्र में सक्रिय है। चैत्र नवरात्रि के पर्व को लेकर अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर अमेठी के मंदिरों के लिए अपना प्रेम दिखाया है। गांधी परिवार ने नवरात्रि पर्व पर देवी मंदिरों के लिए कांग्रेस से पूजन सामग्री भेजी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने अमेठी के प्रमुख दुर्गा मंदिरों पर पूजन सामग्री किट पहुंचाई है, जिसमें सिद्धपीठ, कालिकन धाम, देवी पाटन धाम के साथ बुडन माता मंदिर और समसेरियन धाम शामिल है। कार्यक्रम है आपका कालका दर्शन। आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की तरफ से नवरात्र के इन दिनों में अमेठी की सुख स्मृति के लिए पूजा सामग्री भेजी गई है। तो उसी पूजा सामग्री को लेकर के हम यहाँ कालकन धाम पहुँचे। हमारी कांग्रेस पार्टी की पहुंची हमें उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार आगरा पहुंचे योगेंद्र उपाध्याय से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। दक्षिण विधानसभा से हैट्रिक लगा चुके योगेंद्र उपाध्याय जी इस बार योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उच्च शिक्षा उन्हें दिया गया विभाग, तो क्या उनकी प्राथमिकता है? पहली बार आगरा पहुंचे हैं जी। प्राथमिकताएं शिक्षा में सुधार और ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, जिसको राजनीतिक भाषा में घोषणा पत्र भी लोग कहते हैं, संकल्प को पूरा करना। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। हम लोगों के उसमें जो संकल्प पत्र में है, उच्च शिक्षा का भी जिक्र है, वो छात्र हित, शिक्षा के हित, शिक्षक हित और शैक्षिक वातावरण सुधार के लिए इस मूल बिंदुओं की परिधि में योजनाएं बनी हैं। तो उसमें 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया गया है, 6 महीने का रोड मैप तैयार किया गया, 1 साल का तैयार किया गया है। योगी जी, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से उच्च शिक्षा की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा काफ़ी महंगी है और जो यूनिवर्सिटीज़ के हाल हैं वो आपसे छुपे नहीं हैं। आगरा की बात की जाए, आप आगरा में 3 बार विधायक रहे, आगरा की राजनीति आपने की, तो यूनिवर्सिटी का हाल देखा होगा, उसको लेकर कैसे काम करेंगे आप? मैंने आपको बताया कि हम लोग शिक्षा के और शिक्षक और छात्रों के हित में काम करेंगे, जिसका पहला उदाहरण आवेदन शुल्क में भारी कमी। इसी तरीके से एक सरल सुलभ शिक्षा मिले आम जनमानस को, इसके लिए योजनाएं बनेंगी और उसको काम करेंगे। योजनाएं बनाई भी हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का अवसर आएगा तो प्रकट भी की जाएंगी। अभी अप्रूवल की ज़रूरत है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा। ये शिक्षा जो पिछली सरकारों में, सपा बसपा की सरकारों में बिल्कुल चौपट हो चुकी थी, ढर्रा बिगड़ चुका था, वो पिछले योगी जी के कार्यकाल 1.0 में उसमें पटरी पर आई है और उस पटरी पर आई शिक्षा की रेल को तेज रफ्तार मिलेगी। तो पात्रा जी से हमारे साथ जो विभाग के बारे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सारी चीज़ें तय होंगी, क्योंकि लगातार ब्लूप्रिंट्स तैयार किए जा रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। दक्षिण विधानसभा से हैट्रिक लगा चुके यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद प्रदेश के 24 जनपदों में निरस्त हुई परीक्षा के बाद शासन और प्रशासन की तरफ से किसी तरह की चूक न होने पाए, इसके लिए तरह तरह के अब इंतजाम किए जा रहे हैं। गोंडा में माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक नया फरमान आने के बाद 99 केंद्र व्यवस्थापक को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर नए केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा में जहां अंग्रेजी के पेपर लीक मामले के बाद शासन और प्रशासन स्तर से जो है इस बात की कवायद तेज की कर दी गई है और कार्रवाइयों का दौर भी चल रहा है कि परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के साथ और सफल ढंग से, साफ सुथरे ढंग से परीक्षा संपन्न कराई जाए। ऐसे में नए नियम के तहत गोंडा जिले में जिला अधिकारी उज्जवल कुमार ने ऐसे 99 केंद्र जो व्यवस्थापक थे उन्हें
तब्दील करते हुए उनका बदलाव किया है और जिले में तकरीबन 143 परीक्षा केंद्रों में से 99 परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापकों को बदल दिया गया है। ऐसे में जिले में उनका मानना है कि सीधे तौर पर साफ सुथरे ढंग से परीक्षा को संपन्न कराए जाने को लेकर के यह कार्रवाई की गई है, जो कि नए नियम के अनुरूप से यह बदलाव किया गया है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में क्या इस तरह के बदलाव और भी होंगे और परीक्षा किस ढंग से और कितने साफ सुथरे ढंग से होती है, इसको लेकर के जहां एक तरफ से प्रशासन सीसीटीवी और तरह तरह के बंदोबस्त के इंतजाम करके इस परीक्षा को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये सारे इंतजाम काफ़ी होते हैं या नकल माफियाओं पर वो प्रशासन का डंडा चलेगा? अब ऐसे में तैयारियां पूरी हैं, लेकिन पहले ये जो बदलाव किया गया है और 99 केंद्र व्यवस्थापकों को बदलाव किया, ये एक बड़ा परिवर्तन है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। तो वहीं एक और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूल चलो अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में संचालित प्राइवेट और मिशनरी स्कूलों के मनमानी लगातार जारी है। कोरोना काल के समय में भी स्कूलों ने अभिभावकों से पूरी फीस वसूल की। वहीं कुछ महीनों की फीस बकाया होने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। जहां 2 साल कोरोना काल की वजह से पढ़ाई का नुकसान हुआ, वहीं अब ये मिशनरी स्कूल फीस को लेकर बच्चों के साथ ज्यादती पर उतर आए हैं। मामला राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में स्थित सेंट थॉमस स्कूल का है, जहां पर बच्चों की फीस जमा न हो पाने के कारण उन्हें स्कूल में ही प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। वहीं दोपहर में धूप के समय बच्चों को बाहर खुले में बैठाकर लंच कराया जा रहा है, जिससे बच्चों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। स्कूल का ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। इफ्तिखार अहमद जावेद ने क्या कुछ आधुनिकीकरण योजना का लाभ ले रहे मदरसों के बारे में गड़बड़ी जो है उस पर उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश भर में मदरसे को लेकर जिस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है और एक काम फिर उसमें जुड़ गया है कि लगभग 7442 मदरसों का जो आधुनिकीकरण योजना का लाभ ले रहे हैं उनकी जांच कराने जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने पिछले दिनों राष्ट्रगान को लेकर एक नया कानून लाया और जिसके बाद पूरा हल्ला मच गया मदरसा बोर्ड में, और फिर आपने मदरसा की जाँच कराने जा रहे हैं, तो क्या है उसमें जाँच? कोई कानून नहीं है। राष्ट्रगान देश की धरोहर है। हमारे सारे बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं, हमारे खुद के बच्चे, मदरसे के मैनेजमेंट के बच्चे गाते हैं, मदरसे के टीचर्स के बच्चे भी गाते हैं। सब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। मदरसे के बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं, कमज़ोर के बच्चे हैं, वो अभी राष्ट्रगान गाएं। हालांकि बहुत सारे मदरसों में राष्ट्रगान होता है, वो गाते हैं, मैंने देखा, मैं खुद जा कर के देखा हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि वो कंपल्सरी रूप से सुबह जो प्रेयर होती है, सारी दुआओं के साथ साथ वो राष्ट्रगान भी गाएँ। है ये योगी सरकार 0 टॉलरेंस पे काम करती है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अब तक मदरसे में आखिर क्यों इतनी खामियां रह गई जो आपको करना पड़ रहा है? आपने आते ही जैसे राष्ट्रगान का मुद्दा लेकर आए, फिर उसके बाद जांच के मुद्दे लेकर, उसके बाद कुछ और भी लेकर आएंगे, तो आखिर जो आपसे पहले जो चेयरमैन थे वो क्या कर रहे थे? अब पहले की सरकारों को थोड़ा वोट बैंक का खतरा डर लगता है कि उनको लगता है कि अगर हम कुछ कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट न खिसक जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये सिखलाया गया है सबका साथ सबका विकास। सभी लोग समान हैं, सबके साथ एक बराबर व्यवहार होना चाहिए। हम लोग वोट की चिंता नहीं करते। वोट बैंक पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी यकीन नहीं करती है, और उसने मुझे चेयरमैन बना के भेजा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, तो जो बेहतर हो सकता है उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले के चेयरमैन ने क्या किया, क्यों नहीं किया, ऐसा क्या उनके ऊपर दबाव था, मेरे पे कोई दबाव। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। लखनऊ से खबर है, जहां एंटी भूमाफिया अभियान, जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध निर्माण करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, डीएम की ओर से कहा गया, और साथ ही साथ शासकीय जमीनों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। 12 करोड़ 88 लाख से ज्यादा भूमि को यहां पर जो अवैध निर्माण है उनसे मुक्त कराया गया है। साथ ही साथ सरकारी जमीन पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त भी किया गया है। तो अब यहां पर अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं है, अवैध निर्माण करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
तो उत्तर प्रदेश विशेष में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।